जाशु को यहाँ जी के झूठ याद आते हैं जो उसने अपने पसंद वाले लड़के के बारे में जाशु को बताए। वो सोचता है कि कोई नहीं है, क्या वो लड़का मैं हूँ। वो फाई को कॉल लगाकर कहता है तुम वाकई में स्मार्ट निकले, वो लड़की जिसका डिस्क्रिप्शन दे रही थी शायद वो मैं ही हूँ। भाई कहता है मैंने कहा था ना। जाशु कहता है तुम समझदार हो, बताओ मैं क्या करूँ। भाई कहता है कन्फेस करो, सिंपल। जाशु कहता है नहीं, मुझे उसे पटाना है। मेरी वाली को लगता है कि मैं उसे पसंद ही नहीं कर सकता, तो मुझे उसे डायरेक्ट बताना होगा। भाई पूछता है उससे पता है कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें लाइक करती है। जाशु मना करके कहता है उसके सामने मुझे नाटक करना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ टिप्स हो तो बताओ। भाई बाद में बताने को कहता है। जाशु खूब खुश होता है। दूसरे ही दिन जाशु सोचता है मैं उसे मैसेज करूं कि उसने जो लड़की मेरे साथ एयरपोर्ट में देखी वो मैसेज ना करके कॉल करता है। जी उसका कॉल देखती है, वह उसे ट्रिक में रहने को कहती है। जी कॉल उठाती है। जाशु पूछता है फ्री कब हो तुम। जी पूछते कुछ सही है क्या। जाशु कहता है नहीं, बस तुम्हारे साथ खाने की पूछ रहा था। जी एग्री करके कहती है मेरी तरफ से ट्रीट भी रह गई है। जाशु कहता है अच्छा, तो जो मैंने पहले ट्रीट दी अब तुम उस ट्रीट को रिपे करोगे, बढ़िया, बताओ कब फ्री हो। जी डेट बताती है। जाशु उसे टाइम और प्लेस की डिटेल्स दे देता है। जाशु खुश होकर यहाँ उछलता है। यहाँ जी की भी फ्रेंड्स पूछती है बताओ क्या हुआ। वही कहती है जी की क्रश ने जी को डेट पे बुलाया है। सभी खुश होकर बातें करती हैं। तभी रुलान जी से मिंग की बात पूछती है। जी कहती है मैं और मिंग तो हम बस फ्रेंड्स हैं। शिन कहती है हमारी जी चार्मिंग है। उसने डायरेक्ट पूछा क्या वो कन्फेस करने वाला है। जी कहती है पॉसिबल नहीं है, हम बस खाने जा रहे हैं। वही कहती है उसने स्टेप ले लिया, अब तुम्हारी बारी। जी एग्री करती है। 14 मार्च वेडनेसडे, वो कभी नहीं भूला जो उसने मुझसे प्रॉमिस किया। मैंने ही उसे गलत समझा। यहाँ जाशु अपने कलीग के साथ गेम के बारे में डिस्कस करता है। सभी कलीग जाशु को प्रेज करते हैं। वह यहाँ वेट करती है। जाशु आता है। वह जी को बालकनी में ले आती है। जी जाशु को कॉल पे कहती है आ रही हो बस। वो तैयार होती है। वही कहती है तुम डेट पे जा रही हो। जी कहती है डेट नहीं है, बस खाने जा रही हो, अकेला फील मत करना। वो ये कहकर चली जाती है। जी भागते हुए जाशु के सामने आती है। जी को देखकर जाशु के होश उड़ जाते हैं। जी पूछती है क्या हुआ। जाशु कहता है तुम अलग और प्रिटी लग रही हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जी पूछती है कौन है। जाशु कहता है तुम्हें जाकर ही पता चलेगा। जी का मुंह लटक जाता है। उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाने जा रहा है। जी कार में बैठने जाती है और सोचती है अगर इनकी गर्लफ्रेंड आएगी तो वो आगे बैठेगी। वो पीछे बैठने जाती है। तभी जाशु कहता है तुमने मुझे ड्राइवर समझा है क्या। वो जी के लिए कार का गेट खोलता है। जी बैठती है। फाइनली वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। जी मन में सोचती है आज इनका मूड बहुत अच्छा है, क्या ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले हैं। वो लोग अंदर जाते हैं। सामने सियून बैठी होती है। जाशु सियून का इंट्रोडक्शन कराता है। सियून कहती है हम एयरपोर्ट पे मिले थे, याद है तुम्हें। जी एग्री करती है। सियून कहती है जाशु तुम्हारी बातें करता रहता है। तभी जाशु बहाना मार के बाहर निकल जाता है। सियून कहती है जब हम एयरपोर्ट में मिले हमारा अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जी कहती है मैंने आपको भी परेशान किया। सियून मना करके कहती है मैं उस वक्त जाशु के साथ इसलिए आई क्योंकि उसे बहुत फीवर था, मैं तो अपने हस्बैंड को भेजना चाहती थी, बस लास्ट मिनट उन्हें क्लाइंट के पास जाना था तो मैं जाशु के साथ आ गई। उस वक्त उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ तुम्हें ढूंढते हुए आई। बाद में उसने मुझे जाने को कहा क्योंकि उसे लगा कि तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी, तो मैं तुमसे बिना मिले ही चली गई। जी हंस के कहती है तो कोई बात नहीं। सियोन कहती है पहले मैंने सोचा कि तुम उसके रिलेटिव हो क्योंकि वो उस वक्त बहुत नाराज था, पर जब तुम वॉशरूम गई तब वो तुम्हारी बात कर रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जाशु सियोन से कहता है जब मैं उससे पहली बार मिला उसने अपने भाई से लड़ाई की और रोने का नाटक भी किया। उसे डर था कि उसका टीचर कहीं उसके पेरेंट्स को कंप्लेन न कर दे, बट अब जब वो अपने आंसू यहाँ कंट्रोल कर रही है, रो ही नहीं रही, मुझे उसके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है। सियोन कहते हैं ऐसा होता है जब बच्चे बड़े होते हैं। जी पीछे से ये सब देख के रोती है। यहाँ जी सोचती है उस वक्त वो ये बात कर रहे थे, मुझे लगा। तभी सियोन जाशु की तारीफों के पुल बांधती है। तभी जाशु और ऑफिस कलीग वहाँ पहुँचते हैं। शुन पूछता है ये कौन है। जाशु कहता है फ्रेंड। जी मन में सोचती फ्रेंड का सिस्टर नहीं, पहले तो सभी से सिस्टर कहके मिलवाते थे। जाशु सभी से जी को मिलवाता है। सभी लोग वहाँ बैठते हैं। जाशु जी से कहता है हम कहीं और खाने चले क्या। जी एग्री करती है। जाशु बहाना मार के जी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है।
वो बाहर आकर पूछता है क्या खाओगी तो? जाशु जी का हाथ छोड़ता है। जी कहती है मुझे नहीं खाना और ऐसे रेस्टोरेंट में हम अब नहीं आएंगे। जाशु कहता है चलो हम कहीं और खाते हैं। जी पूछती है आपने सियोन को एयरपोर्ट वाली बात एक्सप्लेन करने को कहा था? जाशु कहता है उसने बताया तुम्हें? जी कहती है उसने बताया, बट आपने एयरपोर्ट पे मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बिलीव करती। जाशु कहता है सच में? जी एग्री करती है। जाशु कहता है तुम्हारी एज की लड़कियों में सिक्स सेंस होता है, इसलिए मैं तुम्हें मिसअंडरस्टूड होने देना नहीं चाहता था, नहीं तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होती है। जी बहाना मार के कहती है हम कहाँ चल रहे हैं? जाशु कहता है अगर तुम्हें नहीं खाना तो हम मूवी देखने चले। जी एग्री करती है। वो दोनों मूवी के लिए जाते हैं। रास्ते में जी कहती है हम पीने के लिए कुछ ले ले। वो ऑर्डर करती है, तभी उसे शिन का मैसेज आता है। वो कहती है शायद मैं आज लेट आऊंगी। रूममेट सुनकर सब खुश होती है। जी उन्हें सारी डिटेल्स बताती है। जाशु पूछता है किसे मैसेज कर रही हो? जी कहती है रूममेट को। तभी जी का ऑर्डर आता है। जी पूछती है आप नहीं पियोगे? जाशु कहता है मैं बाद में पानी ले लूंगा। जी हंसती है। जाशु पूछता है क्यों हंस रही हो? जी कहती है पानी हेल्थी ऑप्शन है। वो जैसे ही पीती है वो कहती है तो मिल्क टी है। जाशु देखता है और जी को देखकर पूछता है तुम्हें मिल्क टी से एलर्जी तो नहीं? जी कहती है मुझे दूध से एलर्जी है बट इट्स ओके। जाशु कहता है तुम्हें अजीब लग रहा है। जी मना करती है। जाशु कहता है मैं दूसरा लाता हूँ। वो जैसे ही लाता है जी के रैशेस आ जाते हैं। जी उसे छेड़ती है पर जाशु उसे रुककर कहता है मत छेड़ो इसे, ये और बढ़ेगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जी कहती है तुम मूवी? जाशु कहता है बाद में देख लेंगे। वो उसे ले जाता है। जी अपना जैकेट से मुंह ढक के सोचती है आज ये सब होना था, हम मूवी भी नहीं देख पाए। जाशु जी को मेडिसिन लाकर देता है। जी मेडिसिन ले लेती है और जाशु उसे देखता है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु सियोन से हेल्प मांगता है। वो कहता है जिसे तुम एयरपोर्ट में मिली मेरे रिलेटिव की बच्ची से क्या तुम उसे क्लैरिफाई कर दोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो? उसने मुझे गलत समझ लिया है। सियोन कहती है ओके। जाशु एक्साइटेड होकर कहता है क्या तुम उससे मेरी तारीफ भी कर सकती हो? सियोन एग्री करती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह चैनल and Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.